नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने दोस्तों पीटीटी 2023 को एग्जाम को देखते हुए राजस्थान जीके के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दोस्तों प्रश्नोत्तरी शुरू की थी और आज उसका दोस्तों चौथा वीडियो सेशन है और हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ, अपवाह तंत्र। दोस्तों अपवाह तंत्र से संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम दोस्तों इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है चंबल, माही, बनास, खारी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, भोजनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माही नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों बात करें राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में राजस्थान की नदी के अपवाह तंत्र को बांटा गया है। वो 3 भाग दोस्तों कौन कौन से है। सबसे पहला भाग दोस्तों बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। किसका? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र तंत्र कुल कितना है दोस्तों? 24% भाग पर। कितना है? 24% भाग पर। दूसरा है दोस्तों आपके अरब सागरीय नदी। कौन सी? अरब सागरीय नदी तंत्र। ये दोस्तों कुल भाग का कितना प्रतिशत है? ये है दोस्तों आपके 16%। कितना है? 16%। तीसरा है दोस्तों आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। कौन सा दोस्तों? आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। ये दोस्तों कुल कितना है? 60% भाग पर। कितना? 60%। तो दोस्तों हम प्रवाह तंत्र के आधार पर सर्वाधिक नदी तंत्र किसका है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, जो कुल कितना है दोस्तों? 60% भाग पर। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नदी की बात करें तो ये दोस्तों अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली, अरावली पर्वत के किस भाग में बहती है दोस्तों? पूर्वी भाग में। और अरब सागरीय नदियां हैं वो अरावली पर्वत के दोस्तों पश्चिमी भाग में बहती है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में बहती है। और दोस्तों अंतः प्रवाही नदी तंत्र वह नदी तंत्र होता है जिनका जल है दोस्तों समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाहक क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। वो कैसी कहलाती है दोस्तों? आंतरिक प्रवाही नदी तंत्र। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी के नदी के अपवाह तंत्र की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? बनास है दोस्तों, काली सिंध है, पार्वती है। ये सारी सारी दोस्तों नदी है वो चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो दोस्तों ये चंबल, बनास और खारी ये सारी सारी दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। लेकिन दोस्तों ये जो माही नदी है ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों माही नदी तंत्र है ये किसका भाग है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा कि माही नदी है वो अरब सागर का है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों बी आंसर है। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी है वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है? लिक, मेंढा, वाकल, खांडेला। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि निम्न में से कौन सी नदी है वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है।
बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वाकल नदी। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें अंतः प्रवाही नदी तंत्र की। अंतः प्रवाही नदी तंत्र क्या होता है? अंतः प्रवाही नदियां वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों अंतः प्रवाही नदियों की बात करें तो अंतः प्रवाही नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? घग्गर, कौन सी दोस्तों? घग्गर, कांतली, उसके बाद दोस्तों लिक, उसके बाद में दोस्तों कांकणी, जिसे दोस्तों काकनी भी कहा जाता है। काकनी को काकनी के नाम से भी जाना जाता है। मेंथा या मेंढा आप कह सकते हो, मेंथा या मेंढा। रूपनगढ़, फिर दोस्तों साबी, उसके बाद दोस्तों रूपारेल, एक दोस्तों हो जाती है मेंथा और मेंढा अलग अलग है दोस्तों, मेंथा मेंढा। फिर खांडेला, कौन सी? खांडेला। ये सारी की सारी दोस्तों कौन सी नदियां हैं? अंतः प्रवाही नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी अंतः प्रवाही नदियां? घग्गर, कांतली, लिक, कांकणी, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा और खंडेला। ये सारी की सारी दोस्तों कैसी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। खारी दोस्तों बनास की सहायक नदी है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों। ये जो खारी नदी है, खारी नदी, ये दोस्तों बनास की सहायक नदी भी है। किसकी दोस्तों? बनास की सहायक नदी भी है। कौन सी दोस्तों? खारी नदी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी वाकल, जो दोस्तों आंतर प्रवाह की नदी नहीं है। तो यहां पर दोस्तों सी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। जल्दी से बताएं। कौन सी है दोस्तों अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सागी नदी। यह दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है दोस्तों, सागी नदी। दोस्तों कांतली, काकणी और घग्गर, ये तीनों की तीनों दोस्तों अंतः प्रवाही नदी तंत्र का भाग है दोस्तों। सागी की बात करें दोस्तों तो अरब सागर की ओर बहने वाली सागी, किसकी ओर दोस्तों? अरब सागर की ओर बहने वाली नदी तंत्र का दोस्तों यह भाग है। और इस सागी नदी के उद्गम की बात करें तो उद्गम स्थल दोस्तों इसका कौन सा है? जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर जिले की दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं दोस्तों इस सागी नदी का उद्गम स्थल। और यह दोस्तों जालोर, कौन से जिले? जालोर और बाड़मेर में बहकर दोस्तों यह नदी बाड़मेर में बहकर गांधव गांव के निकट, कौन से गांव के निकट दोस्तों? गांधव, बाड़मेर के अंदर दोस्तों गांधव गांव है, इसके निकट दोस्तों लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। लूणी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। ये लूणी की क्या है? सहायक नदी है सागी। ठीक है दोस्तों, तो अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों सागी नदी, जिसका उद्गम दोस्तों जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से है। और दोस्तों ये दो जिलों जालोर और बाड़मेर के अंदर दोस्तों गांधव गांव के अंदर दोस्तों लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों कांतली, काकनी और घग्गर, ये तीनों की तीनों नदियां दोस्तों अंतः प्रवाही नदी तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा, सोजत। दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये जो आज का वीडियो सेशन है दोस्तों पीटीटी 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन है। यहाँ से दोस्तों आपके राजस्थान की नदियों के अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा, जो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर ये वीडियो सेशन बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा, सोजत। बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बालोतरा के अंदर दोस्तों बाढ़ आती है। दोस्तों राजस्थान के दो शहर कौन कौन से? बालोतरा और हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है। कौन कौन से दो शहर दोस्तों? एक तो है आपका बालोतरा, कौन सा शहर है? बालोतरा। और दूसरा दोस्तों शहर कौन सा है? हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा दोस्तों? हनुमानगढ़ जंक्शन। ये दोनों के दोनों दोस्तों नदी के पेटे के नीचे अवस्थित हैं। अतः दोस्तों लूणी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। तो बालोतरा के अंदर दोस्तों कौन सी नदी की बाढ़ आती है? लूणी नदी है ना, इसके अंदर दोस्तों जल का जो भराव क्षेत्र ज्यादा हो जाता है तो उस समय दोस्तों बाढ़ कहाँ पर आएगी? बालोतरा में। और हनुमानगढ़ की बात करें तो घग्गर नदी के अंदर। कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर नदी के अंदर जब इसके पेटे में दोस्तों ज्यादा जल हो जाता है, जल का भराव क्षेत्र ज्यादा हो जाता है तो घग्गर नदी में जल अधिक होने से दोस्तों कौन से क्षेत्र में बाढ़ आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन वाले एरिया के अंदर। और लूणी नदी में दोस्तों जल का भराव ज्यादा होने पर बालोतरा के अंदर दोस्तों बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालोतरा के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले हैं जहाँ पर दोस्तों नदी नहीं है। ऑप्शन दिए हुए बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जहाँ पर दोस्तों कोई भी नदी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर व चूरू। दो ऐसे जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से? बीकानेर व चूरू राजस्थान के एकमात्र ऐसे दो जिले हैं दोस्तों जहां पर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। कौन से जिले दोस्तों? बीकानेर और चूरू राजस्थान के एकमात्र ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। तो यहां पर दोस्तों बीकानेर व चूरू, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो एग्जाम की प्रति जो तैयारी है बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आपने मन लगा के तैयारी की है जिससे दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह से दोस्तों तैयारी को करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बीकानेर और चूरू राजस्थान के एकमात्र ऐसे दो जिले हैं जहाँ पर दोस्तों कोई नदी नहीं है। तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? दोस्तों आपसे त्रिवेणी संगम की बात कर रहा है कि मांडलगढ़ के निकट कौन सी तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेड़च गंभीरी कोठारी, बेड़च बनास मेलाल, बनास गंभीरी लूणी और खारी कोठाली मैनाल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेड़च, बनास और मैनाल इन तीनों नदियों का दोस्तों संगम स्थल कौन सा है? मांडलगढ़। मांडलगढ़। और मांडलगढ़ दोस्तों कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों हम बात करेंगे त्रिवेणी संगम की तो नदियों के दोस्तों तीन कम से कम 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं दोस्तों। पहला तो आपके दोस्तों मान लीजिए बेड़च, बनास और मैनाल। इनका दोस्तों कहां पर बनता है? बेड़च, बनास, मैनाल का मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। दूसरा दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है सोम, माही, जाखम। कौन सा दोस्तों? सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों का दोस्तों संगम स्थल त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों? बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर दोस्तों बनता है। तीसरा दोस्तों त्रिवेणी संगम बनास, चंबल और सीप नदी का। किसका दोस्तों? बनास, चंबल और सीप इन तीनों नदियों का दोस्तों बनता है कहां पर? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर।
कहाँ पर दोस्तों? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर तीनों नदियों का संगम स्थल बनता है, त्रिवेणी संगम। चौथा दोस्तों बनास, डाई और खारी नदी, कौन सी दोस्तों? एक तो है बनास नदी, दूसरी दोस्तों डाई नदी, और तीसरी दोस्तों है आपकी खारी नदी। इन तीनों का दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों राजमहल के अंदर। राजमहल कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर। ठीक है। और एक दोस्तों बनता है पांचवा, मान लीजिए पांचवा कौन सा है दोस्तों? बांडी, माही, मास और बनास। कौन सी दोस्तों? एक तो बांडी, एक मास, और तीसरी नदी कौन सी है? बनास। इन तीनों का दोस्तों जोधपुरिया टोंक के अंदर बनता है। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुरिया टोंक के अंदर इसका त्रिवेणी संगम बनता है। तो दोस्तों बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम दोस्तों मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेड़च, बनास, मेनाल, या फिर दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सोम, माई, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल कौन कहाँ पर बनता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, और बेणेश्वर में भी दोस्तों नवाटापुरा गांव के अंदर। ये भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि सोमवाई जाखम मला है ना दोस्तों, ये कौन से गांव के अंदर? नवाटापुरा में। यहाँ से भी दोस्तों आपसे कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि नवाटापुरा गांव के अंदर। ठीक है। तो सोमवाई जाखम वाला दोस्तों नवाटापुरा के अंदर बनता है, बेणेश्वर के अंदर। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेड़च, बनास, मेनाल का मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? मेनाल, चूलिया, सिक प्रपात, जोग प्रपात। जल्दी से बताएं दोस्तों, केवल और केवल राजस्थान के अंदर कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित जलप्रपात है? तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मेनाल वाला। कौन सा दोस्तों? जो मेनाल जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कौन सी जगह पर? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों मेनाल जलप्रपात है जो केवल राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों हम प्रसिद्ध जलप्रपात की बात करें, प्रसिद्ध जलप्रपात कौन कौन से है दोस्तों? एक तो है भीमलत जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात दोस्तों कहां पर है? मांगली नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? मांगली नदी पर। और मांगली नदी दोस्तों कहां पर है? बूंदी के अंदर। कौन सा दोस्तों? भीमलत जलप्रपात। दूसरा दोस्तों हम बात करें चूलिया जलप्रपात। किसकी? चूलिया जलप्रपात। दोस्तों चूलिया जलप्रपात है ये कहां पर है दोस्तों? चंबल नदी पर। कहां पर दोस्तों? चंबल नदी पर। और चंबल नदी दोस्तों ये किस जगह? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तीसरा दोस्तों मेनाल जलप्रपात। कौन सा? मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों? मेनाल नदी पर। और मेनाल नदी दोस्तों कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर ऑप्शन चूलिया जलप्रपात दे रखा है, तो चूलिया भी तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में, लेकिन दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल राजस्थान के अंदर मेनाल जलप्रपात है दोस्तों, जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में जो मेनाल नदी पर दोस्तों बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात है जो दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल राजस्थान में नहीं है, तो केवल राजस्थान में दोस्तों आपका ओनली फॉर मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लूणी नदी है वो मुख्यतः कौन से राज्य के अंदर बहती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम लूणी नदी की बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये जो लूणी नदी है पूर्ण रूप से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की कौन से? पश्चिमी राजस्थान की
सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? आपकी लूणी नदी है दोस्तों। यह अजमेर में अन्ना सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो नाग पहाड़ी अजमेर से इस नदी का उद्गम स्थल है, नाग पहाड़ी। और नाग पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर। यहाँ से दोस्तों इस नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। और दोस्तों इस नदी के कुछ उपनाम है, जिसे दोस्तों सागरमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागरमती या सरगावती भी इस नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सरगावती। और पुष्कर के निकट दोस्तों साकरी, और जालोर में दोस्तों इसे रेल या नाड़ा कहा जाता है। फिर दोस्तों सरस्वती व बाद में लूणी इसका नाम पड़ा। इसका जल दोस्तों बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बालोतरा बाड़मेर तक तो इस नदी का दोस्तों जल कैसा है? बाड़मेर तक इस नदी का जल है मीठा। कैसा है दोस्तों? मीठा है। और दोस्तों बाद में इसका जल है वो कैसा हो जाता है? यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी कारण दोस्तों इस नदी को मीठी व खारी नदी कहा जाता है। मीठी व खारी नदी भी कहा जाता है। किस नदी को? लूणी नदी को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मीठी व खारी नदी किसे कहा जाता है? लूणी नदी को। और इसे दोस्तों मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये जो लूणी नदी है इसे दोस्तों मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा इस नदी को भी कहा जाता है। तो दोस्तों लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः बहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8वें का ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि ऐतिहासिक जो स्थल है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, यह किस नदी के किनारे स्थित है? माही, लूणी, साबरमती, सोम। जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सी नदी के किनारे दोस्तों ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा बना हुआ है? बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा बना हुआ है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हमने अभी बात की कि जो लूणी नदी का उद्गम है, उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से। दोस्तों इसकी सहायक नदियों की ट्रिक आप सभी को पता होगी कि लीलड़ी को जवाई जोजड़ी की सगाई में सुक्की खारी मिठाई ले आयो। तो लीलड़ी है, जोजड़ी है, सूकड़ी है, सारी की सारी दोस्तों लूणी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। और इसी लूणी नदी को दोस्तों अलग अलग उपनामों से जाना गया है, जैसे सागरमती है, शरणावती है, और पुष्कर के निकट दोस्तों इसे साकरी भी कहा जाता है। जालोर में रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लूणी नदी को रेल या नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा। किस क्षेत्र में दोस्तों? जालोर के अंदर इस नदी को रेल या नाड़ा कहा जाता है। और इसी नदी को दोस्तों मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। किसे? लूणी नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। और इसी नदी को दोस्तों कालिदास ने, कवि कालिदास ने इसी नदी को दोस्तों अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला। तो यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी को कालिदास द्वारा अंतः सलीला कहा गया है? तो लूणी नदी को दोस्तों अंतः सलीला कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसे गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। दोस्तों जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जिसे किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी इसके प्रवाह क्षेत्र को जाना जाता है। और दोस्तों ये कौन कौन से जिलों में बहती है? अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? जिलों की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। ये जिले वाले पुराना डेटे हैं, आप सभी को अभी पता है कि 19 नए जिले हैं दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जोड़े गए हैं, जिसमें दोस्तों बालोतरा भी एक नया जिला बन गया है। तो ये पुराने डाटा है दोस्तों। तो कौन कौन से जिले आपके? अजमेर है, ठीक है, उसके बाद में पाली है, जोधपुर है और बाड़मेर। यहां पर लिख लेते हैं बाड़मेर और जालोर, क्योंकि दोस्तों अभी बालोतरा भी एक नया जिला बन गया है तो वो इस जिलों के अंदर भी शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पुराने डाटा है, अभी नए डाटा इसमें ऐड हुए नहीं है।
क्योंकि दोस्तों आरपीएससी की बुकों में जब तक ये नए डाटा ऐड नहीं होंगे तब तक नहीं लगता है कि कुछ कोई क्वेश्चन है वो बनने की संभावना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लूणी नदी हो जाएगा आपका सही आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि लूणी नदी के किनारे दोस्तों ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा है वो बना हुआ है। तो जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? बांडी, जोजरी, लीलड़ी या जमाई? अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जोजरी, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम जोजरी नदी की बात करें तो इस जोजरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल, दोस्तों इस जोजरी नदी का उद्गम स्थल है नागौर जिले की पोडलू गांव की पहाड़ियों से। कौन से जिले की दोस्तों? नागौर जिले का कौन सा गांव? पोडलू गांव। पोडलू गांव की दोस्तों पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये नागौर जोधपुर में बहती है। ये नदी कौन कौन से जिलों में बहती है दोस्तों? एक तो आपका जोधपुर, दूसरा दोस्तों नागौर। कौन सी नदी है दोस्तों? जोजरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है दोस्तों नागौर जिले की पोडलू गांव की पहाड़ियों से। और यह लूणी नदी की एकमात्र दोस्तों सहायक नदी है जो दोस्तों उसमें दाईं ओर से मिलती है। एकमात्र दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी है, एकमात्र लूणी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? जोजरी लूणी की सहायक नदी है दोस्तों, जो लूणी के अंदर दोस्तों दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। बाकी सारी दोस्तों नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलती है। तो एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जोजरी जो लूणी नदी की सहायक नदी है, जो कहां से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है, तथा जिसका उद्गम दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इस जोजरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अरावली की पर्वतमाला से नहीं होता है। और लूणी की अन्य सभी की सभी सहायक नदियां दोस्तों अरावली से होकर निकलती है। अन्य जितनी भी सहायक नदियां हैं दोस्तों लूणी की, जैसे लीलड़ी है, बांडी है, जमाई है, जोजड़ी दोस्तों ये अरावली से नहीं निकलती है। ये इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दोस्तों बाईं और दाईं ओर से मिलती है। बाकी सारी की सारी नदियां दोस्तों बाईं ओर से मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उलेटती है वह कौन सी नदी है दोस्तों जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जो जल है वो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है? वह नदी कौन सी है? लूणी, माई, जमाई, पार्वती? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर किस ओर जाएगा? माही नदी की ओर। दोस्तों माही नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश, एमपी के धार जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? एमपी के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? अमरोरू पहाड़ी के दोस्तों सरदारपुरा के निकट। कहाँ पर दोस्तों? सरदारपुरा के निकट मेहंद झील। कौन सी झील? मेहंद झील। कौन सी झील दोस्तों? मेहंद झील से निकलकर दोस्तों यह नदी राजस्थान में दोस्तों कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले के खांडू से। बांसवाड़ा जिले के दोस्तों कौन से? खांडू के निकट प्रवेश करती है। कहां पर? राजस्थान में। तो दोस्तों हम माही नदी की बात करें तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी से सरदारपुरा के दोस्तों निकट मेहंद झील के किनारे दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू गांव से राजस्थान के अंदर दोस्तों माही नदी है वो प्रवेश करती है। यह नदी दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर दोस्तों इसी माही नदी की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में, कौन से जिले में दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर लोहारिया गांव। कौन सा गांव दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर दोस्तों माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही
बजाज सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर। और कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और दोस्तों राजस्थान में माही नदी कौन से जिले से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और माही नदी दोस्तों एमपी से निकलकर हार जिले के अमरोरू की पहाड़ी से सरदारपुरा के निकट मेहंद झील से दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और दोस्तों माही नदी पर ही बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों लोहारिया गांव के समीप माही बजाज सागर बांध इसी माही नदी पर बना हुआ है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माही नदी का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार लगा दे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह नदी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहले दोस्तों लूणी नदी का था कि आधी मीठी और आधी खारी नदी किस नदी को कहा जाता है? लूणी नदी को कहा जाता है दोस्तों। जो बालोतरा तक तो इसका पानी है वो दोस्तों मीठा होता है, बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। उसी प्रकार यह नदी कौन सी है दोस्तों? जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए लूणी, माही, चंबल, बनास। जल्दी से अपना आंसर बताएं। कौन सी नदी है दोस्तों जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहकर पुनः दक्षिण की ओर दोस्तों मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। आपको दोस्तों 1 मिनट का समय दिया जाता है। वह नदी कौन सी है दोस्तों? बहुत ही अच्छा दोस्तों। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें माही नदी की तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अलग करती है। कौन से जिलों को दोस्तों? एक तो आपका बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। इन दोनों जिलों को दोस्तों अलग करती हुई दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी 2 बार काटती है दोस्तों कर्क रेखा को? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वह नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसी दोस्तों माही नदी के प्रवाह क्षेत्र, इस प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान भी इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपसे यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छप्पन का मैदान किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? तो माही नदी का। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा छप्पन के मैदान से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर दोस्तों आपको पीटीटी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सेशन मिलते रहें। और बेल आइकन बटन को दोस्तों जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? खारी, लूनी, चमरवती या पार्वती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि चंबल नदी का प्राचीन नाम है वो क्या है? बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। और दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? चमरवती। चमरवती दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस नदी को चमरवती नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान की कामधेनु भी इस चंबल नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को। इसे दोस्तों 12 मासी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 मासी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसे नित्यवाही नदी भी कहा जाता है। नित्यवाही नदी भी इस चंबल नदी को कहा जाता है। और दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की दोस्तों बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आलनिया है, परवन है। लिख देते हैं दोस्तों 2-4 नाम। आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध,
और दोस्तों बामनी, पार्वती, बामनी और कुराल, मेंज, छोटी काली सिंध, ये सारी की सारी दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। और यह एकमात्र नदी है जो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। दोस्तों चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दोस्तों कैसी सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। और विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। जो दोस्तों यह एक ऐसी एकमात्र नदी है जिसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका उपनाम, प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चर्मणवती। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनापाव की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियों से। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों हम बात करें चंबल नदी के बारे में तो इसका उद्गम है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों किस जगह पर? इंदौर। इंदौर जिले की दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से। कौन सी? जनापाव की पहाड़ियों से इस नदी का दोस्तों उद्गम होता है। और दोस्तों यह नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलकर चौरासीगढ़ के समीप, कहां पर दोस्तों? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ के समीप से दोस्तों यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से। और इसका उद्गम है दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जनापाव की पहाड़ियों से इस नदी का दोस्तों उद्गम होता है। और राजस्थान में दोस्तों यह नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यह नदी कहाँ पर मिलती है? किस में जाकर दोस्तों? इटावा। इटावा में दोस्तों, इटावा कहाँ पर है? यूपी में। और इटावा के अंदर दोस्तों यह नदी यमुना के अंदर जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जनापाव की पहाड़ी से। और दोस्तों राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। तो इसका उद्गम दोस्तों जनापाव से। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। और क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। जल्दी से अपना आंसर बताएं। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। चंबल, लूणी, बनास, माही। कौन सी नदी है दोस्तों जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बनास नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। इसे दोस्तों बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। वर्णासा भी इस नदी को कहा जाता है। वाशिष्ठी, वशिष्ठी भी इस नदी को दोस्तों कहा जाता है। वशिष्ठी के साथ साथ इसे दोस्तों वन की आशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा भी इस नदी को कहा जाता है। अन्य दोस्तों उपनामों से इस नदी को जाना जाता है। और दोस्तों बनास नदी के जल ग्रहण की बात करें तो दोस्तों इस जल ग्रहण की क्षमता से सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों 46,570 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसका जल ग्रहण 46,570 वर्ग किलोमीटर। इसलिए दोस्तों इसे पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और वह नदी कौन सी है? बनास नदी। अन्य उपनामों से भी दोस्तों इस नदी को जाना जाता है। वर्णासा, वशिष्ठी, वन की आशा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये दोस्तों आपके क्वेश्चन थे राजस्थान के अपवाह तंत्र की
प्रमुख नदियों के भागों के दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना है। पीटीटी 2023 के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दोस्तों जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आपको पीटीटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सेशन और दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन जो विगत भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए उन तमाम क्वेश्चनों को दोस्तों एक वीडियो सेशन के माध्यम से एक टॉपिक की को उठाकर दोस्तों इन क्लास को चलाया जा रहा है, जो आपके लिए दोस्तों एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।